In this lecture, we are going to start the characteristics of diode. So we will study first the characteristics of diode, then application of diode as a rectifier, and introduction of transistors. So let's start with the characteristics of diode. Now, first of all, what do you mean by characteristics of diode? Characteristics का क्या मीनिंग होता है? तो characteristic का मीनिंग होता है ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो एक तरफ हम वोल्टेज लेते हैं, एक तरफ करंट लेते हैं और उनमें ग्राफ प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ अ डायोड। तो जो ग्राफ आता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। अब जो डायोड होता है इसको हम दो तरीकों से ऑपरेट कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। तो इसकी दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन इज फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर इज रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे ये डायोड है, तो डायोड के दो टर्मिनल हैं, एक पी और एक एन। तो इसको मैंने किया फॉरवर्ड बायस, तो अब हम कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड बायस में करने के लिए पी को, जो ट्रायंगल है ये पी रिप्रेजेंट करता है और लाइन एन, तो पी को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और इस सर्किट में हम अटैच करते हैं मिली एमीटर करंट मेजर करने के लिए और एक वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है बिटवीन द डायोड। तो ये वोल्ट मीटर है और ये वेरिंग वोल्टेज है, वोल्टेज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और करंट को नोट करते हैं, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, इनिशियली जीरो वोल्टेज जीरो करंट, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है, बट करंट उतना नहीं बढ़ता, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट के बाद करंट जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक इसका रजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज क्रॉस किया तो ये इसका रजिस्टेंस कम हो जाता है और इसका जो करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड दिस वोल्टेज, ये वाली जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पे आके करंट बढ़ना शुरू होता है दैट इज नी वोल्टेज। तो ये इसलिए होता है बिकॉज जो इसमें एक डिप्लेशन लेयर होती है जिसके कारण एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है। तो उसको बैरियर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट की वोल्टेज देनी पड़ती है। उसके बाद जैसे बैरियर रिमूव हो जाता है तो फिर करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन और होल्स का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो करंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। नाउ लेट्स कम टू रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो रिवर्स बायस में क्या रहता है? अब रिवर्स बायस में जो है डायोड को हम कनेक्ट करेंगे विद द बैटरी इन रिवर्स बायस मैनर। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। अब रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट करते हैं? पी को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी, एन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी। तो ये बैटरी से हमने अटैच किया और एक वोल्ट मीटर अटैच करते हैं और एक माइक्रो एम्पियर मीटर। तो क्योंकि इसका जो करंट है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, रिवर्स बायस में करंट जो है बहुत कम होता है, तो इसलिए हम माइक्रो एम्पियर अटैच करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो ये मैंने जो लाइन लगाई है इसका मीनिंग है जो बैटरी है उसका वोल्टेज हम वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। अब इसमें वोल्टेज जो है वो लेफ्ट साइड पे लेते हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जो वोल्टेज है वो नेगेटिव, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है, उल्टा वोल्टेज लगा हुआ है। एंड जो करंट है वो नीचे की तरफ लेंगे एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट। क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो इसका जो करंट है उसको बोलते हैं रिवर्स करंट। तो ये रिवर्स करंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो इनिशियली करंट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि वैसे ही करंट जो है माइक्रो एम्पियर में होता है तो करंट की वैल्यू बहुत कम रहती है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही एक वोल्टेज आता है तो करंट एकदम बढ़ जाता है।
विदाउट एनी फर्दर राइज इन वोल्टेज, वोल्टेज नहीं बढ़ रही लेकिन करंट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये वाली जो वोल्टेज है, ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस वोल्टेज पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, इसके अंदर बहुत सारे कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन और होल वो फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण करंट एकदम फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्लो ऑफ करंट एकदम बढ़ जाता है। तो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। लेकिन डायोड को हम इस वोल्टेज से कम वोल्टेज पे ही ऑपरेट करते हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इन फॉरवर्ड बायस, FB फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस इज लो, तो डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो लो रहता है, तो इसलिए इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है। बट इन केस ऑफ रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज हाई, नो करंट। ऑलमोस्ट हम ये मान लेते हैं कि रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करता और फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा फ्लो करता है एज कंपेयर टू reverse bias. Okay, now next topic is rectifier. This is very very important topic, rectifier. तो rectifier क्या है? Rectifier एक डिवाइस होती है, इट्स ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC सप्लाई टू DC सप्लाई। AC को हमने DC में अगर चेंज करना है तो उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। जैसे हम कई चीज़ों में हम DC वोल्टेज यूज़ करते हैं कई डिवाइसेस में, जैसे कि हम मोबाइल चार्ज करना है तो उसमें हमें DC की ज़रूरत पड़ती है, DC सप्लाई की। तो AC को हम DC में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायोड। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। जो ऐसा करती है, AC को DC में चेंज करती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की दो टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें डायोड यूज़ होता है, एक ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, एक AC वोल्टेज है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास ये AC वोल्टेज है, तो मान लो इसकी वैल्यू 220 वोल्ट, ये AC है। इसके बाद हमने कनेक्ट किया हुआ है एक ट्रांसफार्मर, तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो AC वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। बिकॉज ये हमारे पास स्टेप डाउन है तो इसमें वोल्टेज कम हो जाएगी। तो मान लो कि 220 वोल्ट है तो यहाँ पे सिर्फ 9 वोल्ट या 6 वोल्ट की ही वैल्यू आएगी, आउटपुट इसका जो आएगा वो 9 वोल्ट या 6 वोल्ट AC सप्लाई आएगा। अब हमने इसको चेंज करना है DC में, क्योंकि यहाँ पे जो इसका आउटपुट है ट्रांसफार्मर का वो होता है AC। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक डायोड कनेक्ट करते हैं, PN डायोड। तो ये PN, ये डायोड लगाया हुआ है, और ये कोई भी अप्लायंस जिसको हमने देना है, सप्लाई देना है, वो अटैच किया है, और इसको हम लिख देते हैं RL। RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस। तो RL का मीनिंग यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। जो भी हमने लोड अटैच किया है, जैसे एक बल्ब भी हो सकता है या एक मोबाइल भी हो सकता है, जिसको हमने सप्लाई देनी है उसको हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब क्या होता है, हाउ डज इट वर्क। अब यहाँ पे दो तरह के सिग्नल आते रहेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक बार यहाँ पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव जाएगा, और जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो नीचे वाला सिग्नल पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये पॉजिटिव सिग्नल इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा, बिकॉज पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P और नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N। तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब इसमें ये याद रखना है कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो इसमें से करंट पास हो जाएगा। अगर ये रिवर्स बायस हो जाता है तो इसमें करंट पास नहीं होगा। तो इट मीन्स जब हमने इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया, तो ये पॉजिटिव से ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसमें से करंट पास हो जाएगा,
और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो बन जाएगी। और दूसरे केस में इन द सेकेंड हाफ, अब जैसे ये इसका मैंने वेव डायग्राम बनाया हुआ है, तो जब ये पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, सेम पॉजिटिव वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा। यानी कि सपोज करो हमने +5 वोल्ट आ रहा है, तो हमारी आउटपुट भी +5 वोल्ट ही आएगी। लेकिन जब इसके बाद, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, तो ये पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, तो जब यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आया तो ये हमारे पास डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और जो रिवर्स बायस हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये स्टॉप हो जाएगा। और जब ये स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव, जब ये सिग्नल नेगेटिव आता है तो यहाँ पे जो आउटपुट आती है ये आउटपुट वेव फॉर्म है, और ये ऊपर वाला इनपुट वेव फॉर्म है। तो जब यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, कोई वोल्टेज नहीं आएगी। और अगेन अपने आप ये सिग्नल पॉजिटिव आएगा दोबारा, तो जब पॉजिटिव आएगा तो फिर से ये कंडक्ट करेगा, फिर से ये डायोड कंडक्ट करेगा, और हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल ही आएगा। इसी तरह से ये वर्क करता रहता है। जब यहाँ नेगेटिव आता है तो 0 वोल्टेज बनता है, जब यहाँ पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वोल्टेज बनता है। तो ये इसका वेव फॉर्म है, वेव डायग्राम है। अब इसमें हाफ वेव रेक्टिफाई होती है, हाफ वेव का डीसी बनता है, फुल वेव का नहीं बनता, तो इसलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो दूसरा रेक्टिफायर जो होता है दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसमें पूरी की पूरी वेव कन्वर्ट होती है, हाफ वेव नहीं, पूरी की पूरी वेव कन्वर्ट होती है। और इसमें और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है, इसमें उसमें एक डायोड यूज करते थे, इसमें 2 डायोड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, ये हमारे पास एसी सप्लाई, दिस इज एसी सप्लाई 220 वोल्ट, ये ट्रांसफार्मर, ये हमारे पास डायोड D1, देन डायोड D2, और यहाँ पे सेंटर में हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहता है जिसका नाम है लोड रेजिस्टेंस। तो ये लोड रेजिस्टेंस है, और ऊपर डायोड D1, नीचे डायोड जो है D2 है। अब इसमें क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, वर्क कैसे करता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो सिग्नल है वो एसी सिग्नल ही आएगा, लेकिन कम वोल्टेज का आएगा, बिकॉज इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे 2 सिग्नल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव सिग्नल आता है यहाँ पे और फिर नेगेटिव, और जब ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा, जब ऊपर नेगेटिव आएगा तो नीचे पॉजिटिव सिग्नल आएगा। अब क्या होता है, जब यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल है, यहाँ पे जब पॉजिटिव सिग्नल आता है और यहाँ पे नीचे नेगेटिव सिग्नल आता है, तो डायोड D1 ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, बिकॉज पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद P, और ये हमारे पास N है, तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और नीचे नेगेटिव है तो ये वाला डायोड D2 ये बन जाएगा रिवर्स बायस। तो व्हेन A इज पॉजिटिव तो डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड, तो D2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है जैसे कि फॉरवर्ड बायस में करंट पास हो जाता है, तो यहां से करंट पास हो जाएगा, पास होके करंट इधर आएगा, और इधर आने के बाद करंट इसमें जाएगा, इस रेजिस्टेंस में जाएगा, और करंट इधर नहीं जाएगा, बिकॉज ये स्विच ऑफ रहता है, ये रिवर्स बायस में बन जाता है, सो इट विल नॉट वर्क। लेकिन तो जब यहाँ पे करंट ऐसे आके यहाँ इसमें जाता है तो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आता है। तो यहाँ पे ये आउटपुट वेव फॉर्म बनाई हुई है, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव सिग्नल आता है तो यहाँ से करंट निकलता है और यहाँ पे आउटपुट में करंट आता है। तो जब हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट में करंट वोल्टेज आएगा, वोल्टेज बनेगा। ओके, नाउ लेट्स सी, जब नेगेटिव सिग्नल आता है तो क्या होता है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आता है तो फिर नीचे पॉजिटिव सिग्नल आएगा,
और जब यहाँ नेगेटिव सिग्नल आया तो ये डायोड को ये रिवर्स बायस बना देगा, बिकॉज P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज रिवर्स बायस में डायोड में करंट पास नहीं होता है। सो उस टाइम पे नीचे वाला जो डायोड है D2 वो कंडक्ट करेगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये ऊपर वाला करंट बंद हो जाएगा और नीचे से करंट ऐसे आएगा, और करंट आने के बाद ये रेजिस्टेंस में एंटर हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। अब दोनों ही केसेस में करंट की जो डायरेक्शन है लोड रेजिस्टेंस में वो अंदर की तरफ है, तो करंट चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए जो हमारे पास वोल्टेज आएगी वो डीसी वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज का जब ये है पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, जब यहाँ नेगेटिव आ रहा है तब भी यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। फिर अगेन यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे तो यहाँ पे करंट ये स्टार्ट करेगा, वर्क करेगा और ये बंद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन नेगेटिव आया तो ये बंद रहेगा और ये करंट कंडक्ट करेगा। तो दोनों ही केसेस में जो करंट की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ ही रहेगी रेजिस्टेंस में, और ये दोनों सिग्नल्स में पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल में वर्क करेगा, और हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो पूरी तरह पॉजिटिव सिग्नल ही आएंगे, लाइक दिस। अब ये जो सप्लाई बन जाती है इसको हम डीसी सप्लाई बोलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से डीसी नहीं है, ये कंप्लीटली डीसी नहीं है बिकॉज इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। तो इसके साथ हम कुछ और सर्किट एलिमेंट्स लगा के इसको पूरी तरह से डीसी, प्योर डीसी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay, now let's see what is a transistor. So what is a transistor? Transistor is three terminal device. ये इसके तीन टर्मिनल होते हैं, जैसे डायोड के दो टर्मिनल होते हैं तो इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। ये सिग्नल की वोल्टेज या सिग्नल का करंट इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर्स में इसको मेन यूज है ट्रांजिस्टर का। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर को हम जैसे सप्लाई देते हैं, ये हमने लो वोल्टेज का सिग्नल दिया और ट्रांजिस्टर में पास करने के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं यहाँ जैसे, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया और ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एम्पलीफाई हो गया सिग्नल, सिग्नल बड़ा हो गया, उसका वोल्टेज बढ़ गया, उसका करंट बढ़ गया। तो ये ट्रांजिस्टर का काम होता है। अब ये इसमें तीन लेयर्स होती हैं, इट इज मेड अप ऑफ 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स। 3 लेयर्स होती है सेमीकंडक्टर की। इसमें 2 N हो सकती है और एक P हो सकता है, या 2 P होंगे और एक N होगा। तो या तो 2 N के बीच में एक P होगा या 2 P टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक N टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो इसी तरह से इनका नाम, दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, वन इज NPN ट्रांजिस्टर, अदर इज PNP ट्रांजिस्टर। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर हमारे पास हैं। अब इसमें 3 तरह के रीजन होते हैं, 3 तरह के एरियाज होते हैं। तो पहला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं अमिटर। तो ये हमारे पास पहला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं अमिटर। फिर जो दूसरा एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो तीसरा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टर। तो 3 पार्ट होते हैं। ये NP, मान लो ये NPN है, तो ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमिटर में अगर ये N है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P है तो इसमें होल्स होंगे, N है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एमिटर की, बेस की, कलेक्टर की, ये आपने याद रखना है। तो इसके लिए एक टेबल आप याद रख सकते हैं। जैसे 2 चीज़ों में वेरिएशन होती है, एक साइज और एक डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटीज होता है कि आपने कितनी इम्प्योरिटीज उसमें ऐड की हुई हैं। तो हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर हैं, 2 तरह के ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, एक साइज और एक डोपिंग। तो ये देखते हैं कि अमिटर में क्या होता है। अमिटर का जो साइज होता है वो मीडियम होता है, मीडियम साइज। बेस इज वेरी थिन,
बेस बहुत थिन होता है एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड एमिटर। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर का साइज बड़ा होता है, तो ये इसकी थिकनेस जो है ज़्यादा है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। बेस की थिकनेस बहुत कम होती है और एमिटर की जो है मीडियम थिकनेस होती है। तो ये साइज। एंड देन डोपिंग, तो डोपिंग में इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इट इज़ हाईली डोप्ड। देन जो बेस होता है इसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज होती हैं, वेरी लाइटली डोप्ड, तो ये वेरी लाइट डोपिंग होती है इसमें। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर में जो डोपिंग लेवल है वो मीडियम होता है। तो ये जो हैं क्वेश्चंस आते हैं फिलअप्स में या मल्टीपल चॉइस में कि किसका साइज ज़्यादा है, किसका साइज कम है, तो इन पे आपने अच्छी तरह ध्यान देना है। सो दैट इज अ मीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब हम देखते हैं इसका सिंबल, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। अब जैसे दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो सबसे पहले तो ये सिंबल है इसका ट्रांजिस्टर का, तो एक सर्कल रहता है और सर्कल में आपने तीन लाइंस बनानी है, एक इधर डाउन और एक इधर राइट साइड और एक इधर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जो है वो लाइन जो है दैट इज अ मीटर, सेंटर वाली लाइन जो होती है बेस, और ये टर्मिनल जो होता है वो कलेक्टर है। अब ये एनपीएन और ये पीएनपी, अब इन दोनों सिंबल्स में क्या डिफरेंस है। जो एनपीएन है इसमें जो मीटर पे एरो बनेगा वो बाहर की तरफ बनता है, और जो पीएनपी है इस पे जो एरो बनेगा वो अंदर की तरफ बनता है। तो एक एरो बाहर है, इसमें एरो अंदर की तरफ है, ये डिफरेंस होता है। और ये एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट। सो एमिटर करंट की डायरेक्शन ये शो करता है। अगर करंट बाहर को है तो ये एनपीएन, अगर एमिटर करंट अंदर को है तो ये बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। नाउ लेट्स सी हाउ ट्रांजिस्टर वर्क। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, तो ये मेरे पास तीन रीजंस हैं। वन इज एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर को ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, ये वाला जो सर्किट होता है ये हमेशा ही फॉरवर्ड बाइस्ड करना है। और जो कलेक्टर होता है इट इज ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड, इसको हमने रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना है। अब ये एनपीएन है तो एन को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ और पी को पॉजिटिव, तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बाइस। तो ये इनपुट सर्किट कहते हैं इसको। और जो आउटपुट सर्किट है इसमें हमारा जैसे ये एन है तो एन को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और ये बैटरी का वोल्टेज भी ज़्यादा रहता है, ये लगभग 15 से 20 वोल्ट तक की बैटरी होती है, और ये सारी 2 से लेके 5 या 6 वोल्ट तक यूज़ करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हाई रहता है और इट इज़ ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, इनपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इट्स लेस, और जो आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है। अब देखते हैं इसमें करंट कैसे फ्लो करता है। अब ये नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देता है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा इधर, और पुश करने के बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्रॉस कर जाते हैं। लगभग 95% जो है इलेक्ट्रॉन्स वो इधर क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, और यहाँ 5% जो है वो यहाँ पे रहते हैं और होल के साथ मिल जाते हैं। और होल से मिलने के बाद जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन प्लस होल मिलते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होता है, और बॉन्ड फॉर्म होने से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी जो रिलीज होएगी इससे फिर से बॉन्ड टूटेंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर गए और यहाँ अंदर गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, तो मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते हैं, तो 5% इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, और बाकी के जो 95% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाएंगे, और ये 95% इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो 95% इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ कि जितना चार्ज अंदर आता है बैटरी से उतना ही चार्ज बाहर जाता है।
तो ये 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और ये 5 यहाँ से आएंगे, तो दोनों मिलके 100 इलेक्ट्रॉन फिर ये इसमें वापस जाएंगे। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उसके कारण जो करंट है, ये वाला करंट बाहर को आएगा एंड दैट करंट इज कॉल्ड एमिटर करंट। और ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं तो करंट ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं बेस करंट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो करंट अंदर फ्लो करेगा और इसको बोलेंगे कलेक्टर करंट। तो 3 तरह का करंट है, एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। अब ये एमिटर करंट मैक्सिमम होता है और बेस करंट जो होता है वो 5%, लगभग 5% ऑफ एमिटर करंट होता है, और जो कलेक्टर करंट है वो लगभग 95% ऑफ द कलेक्टर करंट होता है। और इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में ये रिलेशन है कि एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्योंकि सारा करंट एमिटर से आ रहा है तो एमिटर करंट इज सम ऑफ बेस करंट, ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट मिलके क्या बनाते हैं? एमिटर करंट। So this is very basic about the transistor. So revise this very well, and if you have any doubt you can write to me. Thank you very much for watching.